मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। विवाह विवाह संस्कार ही एक ऐसा संस्कार है जो कि मानव को अन्य जीवों से अलग करता है। विवाह ही समाज की ऐसी व्यवस्था है जहां दो विपरीत लिंगी जातक गृहस्थी बसाने को मान्य होते हैं। विवाह का अर्थ है वि और वाह की संधि है, अर्थात उत्तरदायित्व का वहन करना। यही विवाह का असल में शाब्दिक अर्थ है। विवाह हिंदू रीत रिवाजों में अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रोच्चारण से दो विपरीत लिंगी जातकों को परिणय सूत्र में बांधने की प्रक्रिया ही तो है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विवाह संस्कार का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है। विवाह संस्कार में प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का संबंध ऋग्वेद में वर्णित है, जहां विवाह संस्कार से संबंधित अनुष्ठान, यज्ञ, पाणी ग्रहण आदि 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। पाणी ग्रहण संस्कार ही विवाह के नाम से प्रचलित है। हिंदू धर्म में पति पत्नी संबंध को शारीरिक से अधिक आत्मिक संबंध माना गया है। विवाह संबंध को केवल शारीरिक संबंध ही नहीं बल्कि वंश वृद्धि के उद्देश्य से वंश वृद्धि को दिमाग में रख के ही इस संस्कार को मान्यता दी गई है। वर और वधू उचित समय और सही उम्र पर ही विवाह सूत्र में बांधे जाते हैं। पौराणिक आख्यानों में स्त्री पुरुष के संबंधों का स्थायी नींव उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेत केतु ने डाली, जैसा कि कुछ पौराणिक आख्यानों में इसका वर्णन हमें मिलता है। वैदिक पूर्व काल में स्त्री पुरुष के यौन संबंध अनियमित थे, यहाँ तक कि औरतें भी यौन मुक्त थी और इस स्थिति में एक पाश्विक पशुकृत्य व्यवस्था मानी जा सकती है। ऐसा कुछ था। इस पशुकृत्य का अंत श्वेत केतु ने किया, ऐसा पौराणिक आख्यानों में माना जाता है। वर वधू को विवाह पूर्व कुछ विशेष प्रतिज्ञाएं दिलाई जाती हैं। पहले इन प्रतिज्ञाओं पे ही चर्चा कर लेते हैं। पहले वर जो है उसकी प्रतिज्ञाएं हैं। आज से धर्म पत्नी को अर्धांगिनी घोषित करता हूँ। उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर एक नए जीवन का सृजन करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह ही धर्म पत्नी का ख्याल रखूंगा। प्रसन्नता पूर्वक उसे गृह लक्ष्मी के रूप में मानकर अधिकार देता हूँ और जीवन मार्ग पर निर्णय निर्माण में पत्नी से विचार विमर्श को महत्व दूंगा। रूप, स्वास्थ्य, स्वभाव, गुण दोष और अन्य विकारों को चित नहीं दूंगा। असंतोष नहीं व्यक्त करूंगा और स्नेह पूर्वक सुधरने और सहन करते हुए आत्मिकता बनाए रखूंगा। पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा स्नेह दूंगा। पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा और चित्त एवं आचरण से पर स्त्री से वासनात्मक संबंध नहीं रखूंगा। गृहस्थी की व्यवस्था में धर्म पत्नी की सहमति से आमदनी और खर्च का ख्याल रखूंगा। धर्म पत्नी के माता पिता और परिवार के सदस्यों को अपना समझूंगा। धर्म पत्नी की सुख शांति, प्रगति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपनी शक्ति और संसाधनों का पूरी ईमानदारी से निर्वाह करूंगा। मधुर वाणी और श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का प्रयत्न करूंगा। मतभेदों को भूलकर गृहस्थी की शांति के लिए कभी लांछित या तिरस्कृत नहीं करूंगा। अब कन्या की प्रतिज्ञाएं। अपने जीवन का पति के साथ जोड़कर नए जीवन का सृजन करूंगी। सच्ची अर्धांगिनी बन के रहूंगी। पति और परिवार के अन्य परिजनों को एक ही शरीर के विभिन्न अंग मानकर शिष्टापूर्वक मधुर व्यवहार बनाए रखूंगी। आलस्य त्याग कर परिश्रम पूर्वक कार्य करूंगी। पति के जीवन मार्ग पर परस्पर सहयोग करूंगी। पति व्रत धर्म का पालन करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखूंगी। कपट दुर्भावना न रखूंगी और निर्देशों का अविलंब पालन करूंगी। सेवा, स्वच्छता तथा प्रिय भाषण का अभ्यास करूंगी। ईर्ष्या, कुड़न, द्वेष आदि दोषों से दूरी बनाए रखूंगी और सदा प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। मितव्ययी बनकर पति के समर्थ अनुसार गृहस्थी के नियमों का पालन करूंगी। कभी भी पति का अपमान न करूंगी। पति के पूज्य और श्रद्धा पात्रों को सदैव सुख और संतुष्ट करने की कोशिश करूंगी। परिवार के सभी सदस्यों को सुसंस्कार और सद्भावना के सूत्र में बंध के रखने का प्रयत्न करती रहूंगी। हिंदू विवाह संस्कार में वर वधू अग्नि को साक्षी मानकर इसके चारों ओर परिक्रमा कर पति पत्नी के रूप में जीवन बिताने का प्रण करते हैं। इसी प्रक्रिया में वह अग्नि के इर्द गिर्द 7 फेरे लेते हैं, जो कि 7 वचनों के साथ पूरे किए जाते हैं।
हर फेरे का एक वचन होता है जिसका निर्वाह पति पत्नी जीवन भर निभाने का वादा करके करते हैं। यही 7 फेरे 7 जन्मों का बंधन है जो कि स्थायित्व और स्थिरता का आधार स्तंभ माना गया है। संक्षेप में हम 7 फेरों का जो चक्र है उसको हम यूं समझें, ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं बताना चाहूंगा कि पहला फेरा अन्न के लिए है, दूसरा बल के लिए है, तीसरा धन, चौथा सुख, पांचवा परिवार, छठा ऋतुचर्या और 7वां आपसी मित्रता बनाए रखने के लिए है। प्रत्येक कदम को बढ़ाने से पहले देव शक्तियों को साक्षी मानकर मंत्र पढ़े जाते हैं, हाथ जोड़कर ध्यान किया जाता है और पहले दायां कदम आगे बढ़ाया जाता है और इसी प्रकार 7 फेरों की प्रक्रिया पूर्ण होती है। हिंदू धर्म में देखिए, विवाह संस्कार से 2 जीवात्माओं को मिलाने की प्रक्रिया है और इसको एक बहुत ही शाश्वत कार्य माना गया है। संबंध विच्छेद के लिए या यूं कहें कि डाइवोर्स या तलाक जैसी व्यवस्था हमारे सिस्टम में नहीं है। ये व्यवस्था तो मुगलियाई और अंग्रेजों की देन है। हमारे यहाँ पति पत्नी एक बार पढ़ने सूत्र में बंध गए तो उसे 7 जन्मों का फेर माना गया है। बाकी तो न्यायिक व्यवस्था समय समय पर उसमें अनुसंधान होते रहते हैं और जिससे हिंदू मैरिज एक्ट भी लागू होता है और उसके अनुरूप ही आगे कुछ रिश्तों को सामाजिक व्यवस्था में अलग रूप देने की कोशिश की गई है। किंतु वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2 जीवों को जीवन भर के संबंध जोड़ने की प्रक्रिया मात्र ही है विवाह संस्कार, और किसी चीज के लिए और कोई जगह नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।